अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम अगले टॉपिक कवर करेंगे चैप्टर नंबर 2 के, वो हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो जो इनकी डेफिनेशन है वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और डेफिनेशन देखने के बाद हम नोट्स पे जाएंगे जो इनका आपस में कंक्लूजन और डिफरेंस आता है इनका, हम वो देखेंगे। सबसे पहले है जी इसकी डेफिनेशन, द लेंथ ऑफ अ पाथ ट्रैवल बिटवीन टू पोजिशंस। ये 2 सेकेंड, ये रहा। द लेंथ ऑफ अ पाथ ट्रैवल बिटवीन टू पोजिशन इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। दो पाथ्स हों, जो दो डेस्टिनेशन हों, एक तो जहाँ से हमने स्टार्ट करना है और जहाँ पर हमने पहुँचना है, दो पॉइंट्स हों, इनके बीच में जो जितना भी इनके बीच में जो है वो डिस्टेंस होगा, जितना भी इनके बीच में पाथ का जितनी भी लेंथ होगी उसे हम कहेंगे डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस हम इसे कहते हैं। और अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट की क्या डेफिनेशन है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो जो शॉर्ट डिस्टेंस, वो जो टोटल डिस्टेंस है ना हमारे पास, जो इनिशियल पॉइंट से और जाना है हमने फाइनल पॉइंट तक, उसका जो शॉर्ट रास्ता है ना, उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे यहाँ पर ये वाली आप एग्जांपल देख सकते हैं, इसमें ये एक पूरा डिस्टेंस है, ठीक है, और ये उसका शॉर्ट रास्ता ये है, तो ये होगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। अब हम चले जाते हैं नोट्स पे, वहाँ पर जाके देखते हैं इनकी डेफिनेशंस और डिफरेंस। अच्छा जी, ये हमारे पास इनके डिफरेंस आ गया। ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में भी ना इनका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस ही आता है, तो वो हम यहाँ पर समझ लेते हैं। ये इनकी डेफिनेशन है, वही इसकी डेफिनेशन है जो हमने वहाँ पर देखी थी, ये रही। द लेंथ ऑफ अ पाथ ट्रेवल बिटवीन टू पोजीशंस इज़ कॉल्ड डिस्टेंस, और ये है डिस्प्लेसमेंट की। द शॉर्टर डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका एसआई यूनिट। जो डिस्टेंस का एसआई यूनिट है वो है मीटर, और जो डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट है वो भी मीटर है। क्वांटिटी जो है डिस्टेंस की वो स्केलर है। अब स्केलर क्यों है जी? स्केलर इस वजह से है क्योंकि इसमें डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट में जो इसकी क्वांटिटी है वो है वेक्टर, बिकॉज इट हैज़ डायरेक्शन। ठीक है, और ये डिनोटेड किससे होता है, इसके साइन कौन से हैं, वो ये हैं। इससे हम डेल्टा आर, डेल्टा एस, डेल्टा डी, इस सब से हम इनको, और ये जो है वो डिनोटेड, और ये जो है वो डिनोटेड होता है डेल्टा आर से, डेल्टा एस से, डेल्टा डी से और डेल्टा एल से। जबकि डिस्प्लेसमेंट में है, जिस डिस्प्लेसमेंट जो है वो सिर्फ डेल्टा डी से डिनोटेड होता है। और आपने इसमें चीज़ नोटिस करनी है कि डेल्टा डी के ऊपर ना एक छोटा सा एरो का साइन है, ये देख सकते हैं आप। ये क्या डिनोट करता है? ये इसलिए होता है, ये इंडिकेट करता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वान्टिटी है, तो जो भी वेक्टर क्वान्टिटी होगी उसके ऊपर एक छोटा सा एरो आएगा। अब हम इनकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स है जी, ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, ठीक है। इसके दरमियान जितना भी ये रिश्ता है ना, उसके पाथ है, इसकी जितनी भी लेंथ है उसे हम कहेंगे डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल ये है कि हम इसमें देख सकते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इसमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, शॉर्टेस्ट इनका जो पाथ है पॉइंट ए से पॉइंट बी को रीच करने का, वो होगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, ये जैसे लिखा हुआ है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो हमारे पास होगा डिस्प्लेसमेंट। तो आप एग्ज़ाम में इसकी एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इनका डिफरेंस नहीं आता आपस में, आपको खाली सिर्फ डिस्टेंस की डेफिनेशन वगैरह लिखने का कह देते हैं, तो फिर ये जो 5 पॉइंट्स हैं, इनके 5 बुलेट पॉइंट्स हैं, ये आपको लिखने हैं वहाँ पे। ये इनसे भी पॉइंट्स में, ये हमेशा बात याद रखें, पॉइंट्स में और बुलेट्स में आंसर लिखने से एग्जामिनर पे ज़रा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, और आपके आंसर के मार्क्स भी आपको अच्छे मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है वो स्पीड और वेलोसिटी का, वो हम देख लेते हैं। ये है जी हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है जी, अब वेलोसिटी और स्पीड में हम डिफरेंस देख लेते हैं। इनका भी डिफरेंस ही आता है आपस में, और मैंने आपको जैसे कि बताया कि अभी के अगर डिफरेंस ना आए तो हम इनको यूं पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, डिफरेंस हम इनका देख लेते हैं। स्पीड के डेफिनेशन हम देख लेते हैं। मेजर ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड विद पैसेज ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड। कि एक डिस्टेंस है वो जितने हम टाइम में कवर करेंगे उसे हम कहेंगे स्पीड। कि हमने इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर कर लिया है तो इसे हम कहेंगे स्पीड। वेलोसिटी हम देख लेते हैं। वेलोसिटी है जी मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद पैसेज ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। ये जो है इसको डिस्प्लेसमेंट का मेजर, डिस्प्लेसमेंट को जो हम मेजर करते हैं जितने टाइम में, उससे हम कहते हैं वेलोसिटी। स्पीड का अब ये था कि डिस्टेंस को जितने टाइम में मेजर करेंगे उससे हम जो है वो स्पीड कहेंगे, और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट को हम जितने टाइम में मेजर करेंगे उसे हम वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं जी इनके फार्मूलाज।
अच्छा जी, अब आ जाते हैं इनके फार्मूलाज़ पे। अब फार्मूलाज़ पे हम फार्मूलाज़ इनके हैं जी, स्पीड का जो फार्मूला है वो है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। हम इसे डेल्टा डी और डेल्टा टी से भी शो करा सकते हैं, ठीक है। और वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम है, ठीक है। बात समझ लग रही है ना, क्योंकि हमने वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट को जो है वो मेजर वगैरह करना होता है टाइम के साथ, और स्पीड में हमने डिस्टेंस को मेजर करना होता है। अब हम देख लेते हैं इनके एसआई यूनिट। स्पीड का जो एसआई यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट है वो भी मीटर पर सेकंड है, ठीक है। इन दोनों के जो है एसआई यूनिट वो सेम है, क्योंकि डिस्टेंस का जो, अगर आपको याद हो, डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट था वो मीटर था, और डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट मीटर था। तो इस वजह से इनके स्पीड और वेलोसिटी के एसआई यूनिट सेम है। अब हम क्वांटिटीज़ देख लेते हैं। स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? क्योंकि स्पीड जो है उसके पास डायरेक्शन नहीं है, और जबकि वेलोसिटी जो है उसके पास डायरेक्शन है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो था, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं थी, वो स्केलर क्वांटिटी थी। और वेलोसिटी जो था, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन थी, इस वजह से वो वेक्टर क्वांटिटी थी। बात समझ आ रही है ना? इस वजह से स्केलर जो है, स्पीड जो है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी जो है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अब देख ले, ठीक है। इसका जो सिंबल है वो है वी, हम इसे वी से शो करा सकते हैं, और वेलोसिटी को हम वी से शो कराएंगे, इसको भी हम वी से ही शो करा सकते हैं, बट इसके ऊपर हम एरो डालेंगे। इसके ऊपर हम जो है वो एरो डालेंगे, जैसा आप दे सकते हैं। क्योंकि एरो इसलिए डलता है क्योंकि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनके ऊपर हमेशा एक एरो का साइन ज़रूर आता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब ये है कि आप अगर कहीं गाड़ी वगैरह में जा रहे हैं, या आपकी कोई भी व्हीकल है जिसमें एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम के ऊपर जो है वो आपका स्पीड जो है वो एक इंस्टेंट रहनी चाहिए, एक ही स्पीड पे आप चला रहे हों। इसकी एग्जांपल ये है कि आप अपने गाड़ी के स्पीडोमीटर पे देखें, वहाँ पर जो है एक स्पीड जो है वो सेम रहनी चाहिए कुछ टाइम के लिए। इंस्टेंटेनियस स्पीड की जो डेफिनेशन बुक में लिखी है वो ये है कि स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। कि आपकी एक स्पीड है वो एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर जो है वो सेम रहनी चाहिए, बेशक वो जो आपका टाइम है वो 1 मिनट हो, 2 मिनट हो या 3 मिनट हो, उसे हम जितना भी, वो जितनी स्पीड उतने टाइम पे इंस्टेंस रह रही है उसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, हम कहेंगे उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब जो है इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। द स्पीड शोन ऑन अ कार स्पीडोमीटर एट एनी इंस्टेंट। कि जो कार की स्पीड है वो स्पीडोमीटर पे जो शो होती है, अगर आपको पता हो, तो वो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जब सेम रहेगी, एक सेम जो है वो स्पीड से गाड़ी जा रही होगी, फॉर एग्जांपल 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी जा रही है, तो उसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगला हमारा टॉपिक देख लेते हैं हम कौन सा है। तो जी, अगला हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? यूनिफॉर्म स्पीड मींस द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कि जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल टाइम के अंदर। फॉर एग्जांपल कि स्पीड जो है आपकी कांस्टेंट रहनी चाहिए। एक ही स्पीड पे आप 60 किलोमीटर की स्पीड से जो है वो पॉइंट ए से निकले हैं, और बी पॉइंट पे आप सेम 60 किलोमीटर की स्पीड पे जा रहे हैं कॉन्टीन्यूसली, ना 60, तो स्पीड जो है वो ना 60 किलोमीटर से आपकी कम हो रही है, ना 60 किलोमीटर से ज़्यादा हो रही है, और वो कॉन्टीन्यूस है, ठीक है। एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 60 किलोमीटर की जो है वो स्पीड आपकी रह रही है। इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम आ जाते हैं वेरिएबल स्पीड पे। वेरिएबल स्पीड क्या होती है? वेरिएबल स्पीड मीन्स ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब है? कि स्पीड जो है, देखें जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है कि स्पीड कीप्स चेंजिंग। जो स्पीड है आपकी वो चेंज होती रहेगी। फॉर्म स्पीड में हमारे पास क्या होता था कि स्पीड जो है वो एक ही इंस्टेंस के ऊपर रह रही है, एक ही कॉन्टीन्यूस है हमारी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। स्पीड हमारे पास कांस्टेंट है, और वेरिएबल स्पीड में हमारे पास स्पीड जो है वो चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है। आप इन दोनों के डिफरेंस में भी लिख सकते हैं इन्हें, अगर आपका एग्ज़ाम में आ जाए, बट अगर नहीं आता तो आप इन्हें जैसे यहाँ पर लिखा है पॉइंट्स की फॉर्म में वैसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, वेरिएबल स्पीड में ये होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी स्पीड कम भी करता है, ज़्यादा भी करता है, यानी स्पीड जो है वो चेंज होती रहती है। अब यूनिफॉर्म स्पीड में हमारे पास एग्जांपल थी कि एक पॉइंट ए से कार जो है वो मूव किया पॉइंट बी की तरफ, और
पूरे रास्ते उसका स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गई है। लेकिन वेरिएबल स्पीड में ऐसा नहीं होगा। वेरिएबल स्पीड में कभी 60 किलोमीटर, कभी 30, कभी 70, ज़्यादा कम होती रहेगी। तो जिसमें जो स्पीड ज़्यादा हो कम हो उसे हम कहेंगे वेरिएबल स्पीड। इसकी आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, अ कार इन सिटी ट्रैफिक, सम टाइम लो सम टाइम फास्ट। तो ये जो है आपकी इसकी एग्जांपल है वेरिएबल स्पीड की। सो आई होप आपको आज के टॉपिक समझ आए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड के अंदर आपको डिफरेंस समझ आया होगा। ये जितने भी आज हमने टॉपिक कवर किए हैं इनके मतलब आपको कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी समझ आया है तो आप जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इसको PDF ये जो नोट्स वगैरह हैं जिनको हमने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा है इनके आंसर्स, ये जो है आपको नीचे PDF में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। वेलोसिटी हमने आज कवर की, बट वो हम उसके जो आगे पार्ट्स हैं वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। स्पीड और ये वेलोसिटी के दरमियान हमने डिफरेंस पढ़ा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोगों को आज की वीडियो से कुछ भी समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। शुक्रिया।